क्या क्या कॉमन बातें हैं जो लोग हमसे आके पूछते हैं? कि जैसे ही लोग प्रेग्नेंट होते हैं उसके साथ उनकी ना फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अजीब सी मिथ्स शुरू हो जाती हैं और कहते हैं कि जी अगर हम ये खाएंगे तो इससे हमारा प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा। अच्छा, हमारा बेसिकली आप लोगों को एजुकेट करने का जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आपकी जो लाइफ है ना, ये नॉर्मल पैटर्न पे गुजरे। प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को प्लीज़ अपने घरों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए स्ट्रेस ना बनाएं। देखिए, अच्छा कुछ लोगों का ना दिल करता है कि हम प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खा लें, हम चॉकलेट खा लें, हम कोई केक रस खाएं। तो अच्छा, लोगों का ये ख्याल होता है कि नहीं, सिर्फ हेल्दी फूड देना है, इसको पराठे ही खिलाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। सो कहने का मकसद ये कि जब आपका कोई चेंज ऑफ एपेटाइट को दिल करता है तो इट इज़ अ नॉर्मल सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसमें कि आपका चेंज ऑफ एपेटाइट को दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नगीना राशिद, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर नगीना जी, कैसी हैं डॉक्टर साइमा? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करेंगे कि जो कॉमन मिथ्स हैं, जो पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, कि क्या क्या जो होती हैं कॉमन हमें गलत फहमियाँ होती हैं प्रेगनेंसी में, जिन्हें दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो नगीना बताइए, क्या क्या कॉमन बातें हैं जो लोग हमसे आके पूछते हैं और फिर हमारा उनका क्या जवाब होता है? अच्छा साइमा, एक तो ये है कि जैसे ही लोग प्रेग्नेंट होते हैं उसके साथ उनकी ना फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अजीब सी मिथ्स शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात। जैसे कि डॉक्टर नगीना हम ड्राई फ्रूट नहीं खाएंगे, डॉक्टर नगीना हमने खाने में फिश नहीं खानी, अच्छा खजूर नहीं खानी, हम और गर्म चीज़ें खाएंगे, अंडा तो जो कि बहुत ज़रूरी काम की चीज़ है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि जी अगर हम ये खाएंगे तो इससे हमारा प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा, और हमें बड़ों ने मना किया हुआ है। तो अगर हम उन्हें समझाते भी हैं, काउंसिल भी करते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इतने स्टबन होते हैं उन थॉट्स के अंदर कि वो उनको चेंज नहीं करते। अच्छा, ये सोचे ना कि ये चीजें हमने नहीं खानी है, गरम है, ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी में वो कहते हैं, ये प्रेगनेंसी के बाद जब वो ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, बिल्कुल उन्हें लगता है कि ये चीजें खाएंगे तो बच्चे को दाने निकल आएंगे, बच्चा बीमार हो जाएगा। तो ये भी एक, यानी ये या बच्चे के पेट में गैस हो जाएगी, या सख्त चीज नहीं खानी जी, हमने चने नहीं खाने, हमने जो है वो खाने में गोभी नहीं खानी, हमने जी बादी चीजें नहीं खानी, हमें जो गैस होगी हाँ वो बच्चे को ट्रांसमिट होगी। ये जो मिथ्स होते हैं। और इवन साइमा वो देखे जो आजकल लोग कहते हैं जी, हम सेक्शन के जब मैं स्टिच आउट कराने आते हैं तो कहते हैं जी कि डॉक्टर नगीना हमने तो 8 दिन दूध ही नहीं दिया। बिल्कुल, ये बहुत क्या जी, हाँ हम दूध पिएंगे, नहीं खाई, और हमने दूध नहीं पिया, हमारा ऑपरेशन हुआ। और हमारे बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल, दूध की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी और उसके बाद आपने दूध का इस्तेमाल नहीं रोकना होता। ये तो बात बिल्कुल क्लियर कर लें। और जैसे पहले डॉक्टर नगीना ने बात की कि ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर, ये और फिश, अंडा, ये सारा कुछ आप प्रेगनेंसी में मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल। अच्छा, दूसरा ये साइमा के चलने फिरने पे कितना प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही लड़कियां प्रेग्नेंट, अच्छा कुछ को तो हम मना करते हैं, थ्रेटन्ड वाले को, लो लाइंग प्लेसेंटा को, किसी को, लेकिन वो कहती है जी डॉक्टर नगीना हमें बेड रेस्ट लिख दें। बिल्कुल, हमने चलना फिरना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। हालांकि समझाने का मकसद ये है कि देखिए, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। क्या पहले औरतें बच्चे पैदा नहीं करती थी, प्रेग्नेंट नहीं होती थी, लेकिन आप ये देखो कि उस प्रेगनेंसी को वो लोग डिजीज बना लेते हैं, और टोटल स्टबन होके कि हमने कमरे में रहना है, हमने निकलना नहीं है, हमने डाइट इंटेक अच्छा नहीं करना। उससे होता क्या है कि जब आप टोटल फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हो तो फिर उससे आपकी मोबिलिटी जब कम होती है तो आपकी डाइजेशन भी खराब होती है, फिर सारा सारा दिन आपको भूख नहीं लगती, जब आप भूख नहीं लगती तो आप एनीमिक होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में। बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस आउट होने। हाँ बिल्कुल। तो ये जो होते हैं ना, अच्छा ये सिर्फ टेंशन सिर्फ खातून को नहीं होती है, हस्बैंड को भी होती है। बिल्कुल। तो जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि क्या ये सीढ़ियां चढ़ सकती है, और क्या ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकती है? बिल्कुल। तो उसका हमारा तो हमेशा ये जवाब होता है कि हाँ बिल्कुल, आप अपनी रूटीन की फिजिकल एक्टिविटी भी रखें, आराम से, मतलब सही स्पीड में, ये कि भागते दौड़ते फिरें, आप सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। आप अपने जो रूटीन के काम कर रहे थे करें, अनलेस कि डॉक्टर ने आपको मना किया, जैसे आपको कोई ब्लीडिंग हो गई, स्पॉटिंग है, या बहुत ज्यादा पेन की शिकायत है, तो अगर डॉक्टर मना कर दे, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी को आप नॉर्मल तरीके से गुजारें और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक साइमा जो इंटरकोर्स के बारे में मिथ है, हाँ ये भी है, 9 महीने मुझे लगता है हस्बैंड को घर से निकाल दें क्योंकि वो कहती है बिल्कुल ऐसे कि जी हमने प्रेग्नेंट हो गए हैं तो इंटरकोर्स मना है। बिल्कुल, इंटरकोर्स मना है। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स भी मना करते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी मना करते हैं, देखा है कि वो कहते हैं कि हमारे पहले तो हमें सख्ती से कहा था 3 महीने बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल मना कर देते हो, तो उस बारे में भी बड़ा क्लियरली मैं बता देती हूँ कि अगेन अगर तो डॉक्टर मना कर रहा है आपको किसी रीजन की वजह से, जैसे कि ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, या आप इंटरकोर्स के बाद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पेन स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ महसूस होती है, फिर तो ठीक है आप मना करते हैं। लेकिन जैसे कंडीशन होती है इसमें आवर नीचे होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा, उसमें तो मना करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें कि मना किया जाए, कि हम किसी को भी इंटरकोर्स करने से बिल्कुल मना किया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये बड़े जरूरी बात है जो जिसमें से एक्चुअली आपकी मैरिटल लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, शादीशुदा जिंदगी वो अफेक्ट होती है। अच्छा, हमारा बेसिकली आप लोगों को एजुकेट करने का जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आपकी जो लाइफ है ना, ये नॉर्मल पैटर्न पे गुजरे। प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को प्लीज़ अपने घरों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए स्ट्रेस ना बनाएं, इसको नॉर्मल पैटर्न पे गुजारें। और जितनी ज़िंदगी को आप नॉर्मल पैटर्न पे गुजारेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही कंफर्टेबल होगी, बल्कि साथ वालों की भी कंफर्टेबल होगी। तो इसलिए इसको बस एक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फ़ौरन हर चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हर चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाना, बहुत ओवर थिंक कर लेना, दिस इज़ नॉट राइट। हर चीज़ के बारे में मुनासिब। दो तरह के लोग आते हैं, एक तो वो होते हैं जो ओवर थिंकर और एक वो होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं सोचते, यानी जिनको आपने कहा होता है कि नहीं आपने हर सूरत 2 हफ्ते बाद आके दिखाना, बिल्कुल, या ये वाले टेस्ट कराने, बिल्कुल उसको नहीं करवाते, बिल्कुल वैल्यू। और जिनको आपने जो है वो समझाते रहते कि नहीं अभी बिल्कुल ऐसे ही है, वो ज्यादा परेशान होते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, दो एक्सट्रीम्स होते हैं। हमने अपने आप को बैलेंस करना होता है, हमने ख्याल भी रखना होता है, अपना टेस्ट भी करवाना है, डॉक्टर को दिखाना भी है, पर एट द सेम टाइम हमने रिलैक्स और अगर आपका डॉक्टर आपको रीअश्योर कर रहा है, सब ठीक है, आपको कह रहा है कि ग्रोथ भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है, तो फिर स्ट्रेस किस चीज का? बिल्कुल ऐसे ही। और तीसरा मैंने साइमा ये देखा कि कुछ ना मेडिकेशंस के बारे में बड़ी मिथ्स हैं, कि अगर हम कोई मेडिकेशन देते हैं तो बेटे कोई भी मेडिकेशन साइमा देखो ऐसी नहीं होती जो कि हम गैर जरूरी दे रहे होते हैं। कुछ पेशेंट्स में मेडिकेशन वाकई ज्यादा चाहिए होती है, कुछ पेशेंट्स में कम चाहिए होती है, और जैसे जैसे मेडिकेशन दी जाती है उसका मकसद यही होता है कि वो पेशेंट जो है वो उसको ले। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी हम प्रेग्नेंट है तो हमने दवाई ही कोई नहीं खानी, सो ये भी एक मिथ है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जब भी आपको डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करे फॉर एनीमिया, फॉर एनी आपको क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली, कोई डायबिटीज का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली, कोई ग्रोथ के इश्यूज हैं, कोई थायराइड के इश्यूज है, तो लोग जो है ना उस पर मेडिसिन खाना छोड़ देते हैं कि हमारे बच्चे को अफेक्ट करेगी तो हमने दवाई कोई नहीं खानी। सो ये भी एक मिथ है। तो आज ये भी मैंने कहा आपसे बात करती हूँ कि ये भी लोगों को क्लियर करना चाहिए। और दूसरा जो पेशेंट जो एक और जिसमें मैंने बिल्कुल अलग से वीडियो में बनाई थी कि लोग लो ब्लड प्रेशर का करके बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, बहुत ज्यादा घबराए होते हैं इस बात पे। तो उनको क्या हम जवाब देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर से मत घबराएं। उसके लिए सिंपल से फॉर्मूला है कि आप खाए पिए और आप लेटे तो अपनी जो टांगे है उसके नीचे 2 तकिए रख लिया करें ताकि वो एलिवेट हो जाती है, आपका ब्लड फ्लो ब्रेन को चला जाता है, तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ब्लड प्रेशर से ना घबराया करें, ये भी बहुत बड़ी अच्छा, एक और मसला पता है क्या, लोग ये समझते हैं कि अगर हमने ओरल इंटेक बता दिया है ना कि ओरल इंटेक अच्छा करें तो वो उसको इतनी वैल्यू नहीं देते जितना ड्रिप्स को वैल्यू देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ड्रिप लगवा दें। आप बताने का मकसद ये है कि अगर आपको वॉमिट नहीं आ रही है और आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई डायरिया नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर लो है या इवन आपको वीकनेस फील हो रही है, तो अगर हम आपको कोई मेडिकेशन या डाइट या कुछ भी काउंसिल करते हैं तो दैट इज इक्वली गुड एज कंपेयर्ड टू ड्रिप्स के नुकसान है। बिल्कुल गैर जरूरी जितनी भी इंजेक्शन आपको लगाए जाएंगे, गैर जरूरी बिल्कुल जितनी इंटरवेंशन की जाएगी, फालतू के एडमिशंस किए जाएंगे, उसका आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन बता के कह रहे हैं आप ORS पी लो, पी लो, आप दवाई खा लो, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, अगर तो आपसे खाया पिया जा रहा है तो प्लीज ड्रिप्स मत। बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है। और बताइए क्या क्या सवालात जो है लोग आपसे पूछते हैं चॉकलेट्स के बारे में? चॉकलेट्स, और सबसे बड़ी बात ये कि मज़े की बात ये कि अच्छा कुछ लोगों का ना दिल करता है कि हम प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खा लें, हम चॉकलेट खा लें, हम कोई केक रस खाएं। तो अच्छा लोगों का ये ख्याल होता है कि नहीं सिर्फ हेल्दी फूड देना है, इसको पराठे ही खिलाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। सो कहने का मकसद ये कि जब आपका कोई चेंज ऑफ एपेटाइट को दिल करता है तो इट इज़ अ नॉर्मल सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसमें कि आपका चेंज ऑफ एपेटाइट को दिल करता है कि जो पहले आप स्पाइसी नहीं खा रहे होते, आपका स्पाइसी को दिल करता है, आप मीठा नहीं खा रहे
होते, आपका मीठे को दिल करता है, तो जो भी फूड चेंज, आपकी एपेटाइट चेंज होती है, सो प्लीज फॉलो इट, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जरूरी है पहले 3 महीनों के। हाँ बिल्कुल, ये बात जो है, यानी बैलेंस डाइट की बिल्कुल अपनी वैल्यू, और हम लोग भी प्रमोट करते हैं बैलेंस डाइट, लेकिन जो शुरू के 3 महीने होते हैं ना, उसमें आपने इतना खाना होता है कि आप फ्रेश फील, बिल्कुल ऐसे ही नहीं खाना होता है कि उस वक्त ये वक्त आते नहीं, आप फ्रूट्स नहीं खा रही, दूध नहीं पी रही, कंसर्न हो जाते हैं घर वाले कि स्पेशली हस्बैंड बहुत कंसर्न होते हैं कि ये तो भाई कुछ भी हेल्दी नहीं खा रही, और ये हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा खाती रहती है जो कि अनहेल्दी होता है। तो वो वाला टाइम होता है, उसमें आपने नहीं स्ट्रेस देना, उसमें जो वो खा रही है, अगर वो अच्छा फील कर रही है, वो फ्रेश फील कर रही है, तो उसको खाने देना चाहिए। एक चीज जिसके ऊपर हमेशा से मेरा कंसर्न होता है कि बाहर का खाना कीजिए, थोड़ा सा उसमें इन्फेक्शंस हो जाती हैं, और इन्फेक्शन होने की वजह से फिर प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, आपको मेडिसिन देनी पड़ती है, बिल्कुल, एडमिशन आ जाता है, और बिला वजह के इन्फेक्शंस होती है, डेंजरस भी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बाहर का खाना अवॉइड करें, घर में जो दिल करता है वो बना के जो खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर चाय कॉफी का भी होता है ना कि जी मैंने प्रेग्नेंट हो गई है तो बिल्कुल चाय नहीं पीनी, ऐसा नहीं है। 2 कप्स ऑफ टी बहुत अच्छा आराम से, या 1 कप ऑफ कॉफी बड़ा इजीली टॉलरेट भी कर सकते हैं, और आप अच्छा एक हैबिट भी होती है ना, जैसे अब हमारी भी है, हम भी सुबह उठते हैं तो एक कॉफी के कप से चलते हैं। तो बेसिकली ये है कि जिन लोगों को हैबिट है और वो लेना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे भी लोगों का एक मिथ है कि बिल्कुल चाय नहीं पीनी, 2 कप चाय तक आप कंफर्टेबली ले सकते हैं। आपको इतना कैफीन इंटेक ना बैलेंस करना होता है, जैसे अगर आप कोक भी पी रहे हैं, फिर चाय भी पी रहे हैं, फिर कॉफी भी पी रहे हैं, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है। कोक्स वगैरह, फिजी ड्रिंक्स वगैरह दिल कर रहा है तो पी लीजिए, लेकिन उसको हैबिट ना बनाइए। बिल्कुल, हफ्ते में 2 बार पी लिया, 3 दफा, दिल किया आपका, आपने ले ली, लेकिन डेली हैबिट्स बनाएंगे तो वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करेगा, कैल्शियम जो है वो नहीं जाने देगा, डिप्लीट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है करेगा। तो यहाँ पे जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा सा बैलेंस करें लाइफ में, फिजिकल एक्टिविटी में, खाने पीने में बैलेंस कीजिए, आपस में ताल्लुकात में बैलेंस कीजिए, और जाहिर है खुश रहना भी बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी का, क्योंकि आपकी जो मूड्स हैं वो बच्चे पे ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल बच्चे पे भी और आपके घर वालों पे, आप खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं, बिल्कुल घर वाले खुश आपको रखते हैं, ये भी बड़ा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें बैलेंस करके चले तो प्रेगनेंसी इतनी मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही है। चलिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।